नमस्कार। हर हर महादेव। अपने घर में इन जगहों पर भूल कर भी ना रखें चाबियां घर की, वरना बंद हो जाएगा आपकी किस्मत का ताला। हम सबके घरों में कई तरह की चाबियां होती हैं। कुछ पुरानी और बेकार होती हैं, तो कुछ हमारी अलमारी, गाड़ी और ऑफिस आदि की होती हैं, जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि घर में चाबियों को रखने का कोई सही स्थान निश्चित नहीं होता है। इसके कारण कई लोग चाबियां घर में इधर उधर कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करने से कई बार उन्हें चाबियां ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा इससे कई प्रकार के वास्तु दोष भी लगते हैं, जिससे आपके घर में बरकत नहीं होती है और आपके किस्मत की चाबी भी उस चाबी की तरह ही गायब हो जाती है। दोस्तों, घर में कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां आपको चाबियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कौन से हैं वो जगह, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर एक, ड्राइंग रूम में चाबियां ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार चाबियों को भूल कर भी ड्राइंग रूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर की चाबियों को ड्राइंग रूम में रख देते हैं तो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की नजर आपके घर की चाबियों पर पड़ेगी। इससे आपके घर की बरकत में बाधा आएगी। चाबियों पर हर किसी की नजर पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए अपने घर की चाबियों को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी भी बाहर से आए व्यक्ति की नजर ना पड़े। नंबर दो, चाबियों को पूजा स्थल पर ना रखें। चाबियां कहीं गुम ना हो जाएं, ऐसा सोचकर हम कई बार घर की छोटी छोटी चाबियों को पूजा स्थान पर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार चाबियों को पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए घर की चाबियों को कभी भी पूजा स्थल पर न रखें। नंबर तीन, ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना। ब्रह्म स्थान पर चाबियों का होना आपके घर में दरिद्रता को लेकर आता है। इससे आपके घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। चाबियां मेटल, धातु की बनी होती हैं, और जब इन्हें ब्रह्म स्थान पर रखा जाता है तो यह अपना विपरीत प्रभाव दिखाने लगती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आपके घर के आपसी संबंधों पर इसका खराब असर पड़ता है। इससे घर में हमेशा अशांति और कलेश बना रहता है। नंबर चार, ईशान कोण में चाबियां रखना। ईशान कोण में कभी भी घर की चाबियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम चाबियों को हमेशा साफ नहीं करते हैं। वे अक्सर गंदी हो जाती हैं। अगर ऐसी गंदी चाबियां ईशान कोण में रख दी जाए तो इससे आपका ईशान कोण दूषित हो सकता है, जिससे आपके घर में कई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है और शांति भंग हो सकती है। इसलिए चाबियां ईशान कोण में रखने से बचें। नंबर पाँच, चाबियां किचन में रखना। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद किचन में न केवल पूरे परिवार की तरक्की बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा रहता है। ऐसे में चाबियों को भूल कर भी किचन में ना रखें। गंदी या जंग लगी हुई चाबियों का बुरा प्रभाव आपकी सफलता और सेहत पर पड़ सकता है। इससे न केवल आपकी तरक्की रुक जाएगी, बल्कि घर में रोग और अशांति का वातावरण भी बन सकता है। नंबर छह, चाबियों को सही दिशा में रखें। जब भी आप घर में चाबियां रखते हैं तो आपको उनके उपयोग के आधार पर सही दिशा में रखना चाहिए। अक्सर हम सभी चाबियों को एक साथ रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हर चाबी के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए। जैसे कि दुकान या ऑफिस की चाबी उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, यह बड़ा ही शुभ माना गया है। वहीं अलमारी या घर की चाबियां दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। इससे आपके तिजोरी और घर के धन में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन, संपदा और बरकत हमेशा बनी रहेंगी। नंबर सात, बेकार चाबियों से किस्मत पर बुरा असर। अगर आपके घर में कोई ऐसी चाबी है जो बिल्कुल भी बेकार है और उसका कोई काम नहीं है, तो उसे तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि अनावश्यक चाबियां आपके भाग्य का ताला बंद करने का काम करती हैं। यह आपके धन हानि का कारण भी बन सकती हैं। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें तुरंत अपने घर से फेंक दें।
दोस्तों, आइए अब जानते हैं अपने बंद किस्मत के ताले को खोलने के आसान से उपाय। नंबर 1 में किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए शुक्रवार के दिन एक ताला खरीद लें। ताला खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। ताले को खरीदते समय उस दुकानदार को खोलने ना दें और ना ही आप खुद से उसे खोलें। ताला सही है या नहीं, यह देखने के लिए भी उसे ना खोलें। दुकान से बंद ताला खरीद कर ले आएं और फिर उसे एक डिब्बे में रख दें। शुक्रवार की रात को सोने से पहले उस ताले को कमरे में बिस्तर के पास रख लें। अगले दिन शनिवार की सुबह उठकर स्नान करके ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले और बिना पलटे वापस अपने घर चले आएं। अब जैसे ही कोई ताला खोलेगा, उसी समय आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह उपाय कई सालों से लोग करते आ रहे हैं और आप भी इसे अवश्य आजमाएं। नंबर 2, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि और घर की बरकत के लिए आपको एक नया ताला लेना है और साथ ही एक बारीक धागा, लाल कंगन और एक छोटी सी लकड़ी भी लेनी है। अब आपको उस ताले पर सिंदूर की मदद से अंगूठे का एक निशान बनाना है। इसके बाद ताले को बंद कर दें। अब उस धागे को ताले में बांध दें और फिर ताले को लाल कंगन के ऊपर 7 बार घुमाएं। फिर ताले को लकड़ी से 3 बार उसे खुरचें और ताले को दही में डुबा कर रख दें। अगले दिन सुबह ताले को उठाकर फेंक दें या फिर किसी साधु या पंडित को दान कर दें। अगर आप इसे विधिवत करते हैं तो इससे आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी उस ताले में बंद होकर चली जाएगी। नंबर 3, अगर आपको रात में डरावने और बुरे सपने आते हैं तो आपको रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक ताला रख लेना है। ध्यान रखें, यह ताला बंद होना चाहिए और इस ताले की चाबी ताले से दूर होनी चाहिए। यह काम आपको हर सोमवार करना है। कुछ ही सप्ताहों में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। नंबर 4, अगर घर में लड़कियों के विवाह में रुकावट आ रही है तो इस स्थिति में आपको शुक्रवार की रात एक पुराने ताले को खोलकर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आपको किसी का आना जाना ना हो। ताले को रखने के बाद बिना पीछे मुड़े वहां से वापस आ जाए। इस बात का ध्यान रखें कि ताला खुला हुआ होना चाहिए और ताले की चाबी को आपको अपने पास रख लेना है। ऐसा करने से आपके घर की विवाह संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नंबर 5, कभी भी आपको शनिवार और रविवार के दिन ताला नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि यह शनि देव का दिन होता है। शनिवार के दिन आपको स्टील का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि कमजोर हो जाता है। अगर आपको ताला खरीदना भी है तो इसके लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना जाता है। शुक्रवार को ताला घर में लाने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने घर में जंग लगे हुए ताले का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा यह कोशिश करें कि ताला कभी भी जमीन पर ना गिरे। ऐसा होना अपशकुन माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।